जो लोग कुश्ती लड़ते हैं तो वो कुश्ती लड़ने की लंबी प्रैक्टिस करते होंगे, तब ना कुश्तियां लड़ते होंगे। नहीं, प्रैक्टिस जो कर रहे थे वो तपस्या ही तो थी। अखाड़ों में 4-4 घंटे पसीना बहाना। अब जो क्रिकेट खेलते हैं वो 10-10 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं 10 घंटे, मतलब वो 10 घंटे तपस्या ही तो कर रहे हैं। IAS IPS बनने वाला बच्चा 20-20 घंटे पढ़ रहा है तो 20 घंटे तपस्या ही तो कर रहा है। तपस्या का मतलब जंगल जाना नहीं। डॉक्टर बनने से पहले कितनी पढ़ाई करना पड़ती है। वो पढ़ाई अपना सुख छोड़ के, नींद छोड़ के जो कर रहा है वो उसकी तपस्या ही तो है। यदि आपको डॉक्टर बनना है तो आपको ये पढ़ाई करनी पड़ेगी, इस पढ़ाई में तपस्या करनी होगी। आपको सेना में जाना है, यदि आप सेना में भर्ती हो गए और सेना में जाने के बाद आपको लगभग 1 साल तक आपको पहले क्या करना पड़ता है? सेना में क्या करना पड़ता है? 1 साल, लगभग 6 महीने 8 महीने तक आपको कहीं लंबी छलांग मारो, कहीं आग से दौड़ो, कहीं पानी पे से गुजरो, पानी के अंदर डुबाते हैं कि तुम्हारा सांस लेने की क्षमता बढ़ जाए। मतलब इतना कठिन आपको हर स्टेप से गुजरना पड़ता है। यदि आप फेल हो गए तो आप सेना नहीं ज्वाइन कर सकते, सैनिक नहीं हो सकते। बोलो हाँ। जरा सोचिए, हमारे देश के सैनिकों को लंबी छलांग मारनी पड़ती है, पानी में डूबना पड़ता है। बोलो हाँ। 15 किलो 20 किलो लेके पूरे मैदान के राउंड मारने पड़ते हैं, चक्कर मारने पड़ते हैं। अब इतनी ताकत नहीं है तो हम लोग सेना में नहीं जा सकते। और ये सैनिक ये सब करते हैं तो ये जो कर रहे हैं ये उनकी तपस्या ही तो है। बोलो हाँ। तो अब सोचिए कि तपस्या करोगे तब सैनिक बनोगे, तपस्या करोगे, तपस्या मतलब पढ़ोगे तो डॉक्टर बनोगे, तपस्या करोगे तो जज बनोगे, मतलब पढ़ोगे। मैं पढ़ाई को यहां पर तपस्या कह रहा हूं, बात समझिएगा। तो सेना में जाना है तो आपको ये सब तपस्या से गुजरना पड़ेगा। उसी तरह भगवान को पाना है तो भगवान को पाने की भी तपस्या अलग तरह की है। भगवान को पाने की तपस्या अलग तरह की है। सेना बनना है तो उसकी तपस्या अलग है, थल सैनिक बनना है, जल सैनिक बनना है, सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। बोलो हाँ। बस आप ये समझ लीजिएगा कि बिना तपे आप कुछ भी नहीं बन सकते। तो आपको यदि भगवान को पाना है तो आपको ये तपस्या करनी पड़ेगी कि अपने चित्त को, अपने मन को निर्मल करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने से आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, प्रैक्टिस करने से आप सब कुछ बन सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने से आप भगवान को नहीं पा सकते। भगवान को पाने के लिए प्रैक्टिस नहीं, मन की निर्मलता चाहिए। बाकी सब काम के लिए क्या चाहिए? कुश्ती लड़ना हो तो प्रैक्टिस चाहिए। बोलो हाँ। डॉक्टर बनना है तो प्रैक्टिस चाहिए, संगीतकार बनना हो तो प्रैक्टिस चाहिए, पर भगवान को पाना है तो मन की निर्मलता चाहिए। माला जपने की प्रैक्टिस से ना मिलेंगे भगवान कि हमें तो माला जपने की खूब प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस से नहीं, इस अभ्यास से नहीं। यहां तो ये क्योंकि ईश्वर का मामला बाहर का रहा नहीं,
संसार की हर नौकरी चाकरियां तो शारीरिक मामला है, क्योंकि हर नौकरी शरीर से होती है, हर काम शरीर से होता है, लेकिन ईश्वर का विषय शारीरिक विषय नहीं है। ये थोड़ा अंदर की बात है, मन से जुड़ा विषय है। इसलिए शास्त्र पहले कहते हैं, हनुमान चालीसा की पहली शर्त है कि श्री गुरु चरण, गुरु के चरणों की रज उठाओ और मन के निर्मल दर्पण को धो करके निर्मल कर लो, फिर आओ। ये शर्त पहली है। इसलिए क्या कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो यहां मन की निर्मलता, ध्रुव जी को भगवान मिले, आपको भी भगवान को पाना है तो मन पे काम करो। आप लोगों का सच बताओ, मन साफ है कि गंदा है? क्यों मैया, साफ है गंदा है? देखो मन, मैं बताता हूं कि साफ है कि गंदा। यदि आपका मन किसी स्त्री को देख करके दिल धक धक करने लग जाए, है क्या सही? किसी को देख के दिल धक धक करने लग गया, समझ लो कि मन गंदा है। बोलो हाँ। किसी पुरुष को देख के मन कुछ कहने लग जाए तो समझ लो गंदा है। किसी का पैसा देख के यदि आपके अंदर कुछ हो रहा है, उसके पास है मेरे पास नहीं है, उसके पास क्यों है? किसी का धन देख के यदि आपके मन में कोई प्रभाव पड़ रहा है, इसका मतलब आपका मन गंदा है। क्यों? किसी की उन्नति, किसी की तरक्की देखकर यदि आप परेशान हो रहे हैं, तो ये मैं आपके लिए बता रहा हूं कि आप अपना मन टेस्ट कर सकते हैं कि सही चल रहा है कि गलत है, तो आपको पता लग जाएगा। क्योंकि ये बात आप किसी से बता नहीं सकते ना, तो उसे देख के हमारा मन कुछ कुछ कर रहा है, नहीं तो फिर लोग मजे लेने लग जाएंगे। लेकिन आप अपने को तो बता दो कि आप सही हो कि गलत हो। तो ये आपकी बातें हैं, आप अपने को कसौटी में देख सकते हैं कि आप सही हैं कि गलत हैं। तो सच बताओ, आप सही हैं? मन सही है कि गलत है? क्यों? मन सही है आपका कि अभी भी भटकाव है जगत का? क्यों मैया, अभी भी किसी को देख के ईर्ष्या द्वेष तो नहीं करती हो? तरक्की देख के जलन वलन तो नहीं होती? ये मन की शुद्धि का उपाय है। इसलिए क्या करें, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। इसलिए कहता हूं, मन ऐसा बनाओ कि कोई कितनी तरक्की कर जाए, किसी के सुख में आपको सुखी होना चाहिए। तू सुखी है, हम भी खुश हैं। कोई दुखी है तो हम भी दुखी। आपके दुख से हम दुखी हो गए, आपके सुख से हम सुखी हो गए। यही निर्मल मन की पहचान है। उल्टा ना हो कि दुख में सुख और सुख में। इसलिए कहता हूं कि पहले मन पे आप लोग काम करो। मन बड़ा पापी है कि नहीं?